अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में जो है मैं सपोर्ट एंड मूवमेंट फेडरल का 16 चैप्टर जो है वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक है, सो ये जो है हमारा फर्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, सो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फेडरल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, क्योंकि मैं खुद तो मैं सिंध से हूँ। ठीक है, तो फेडरल काफ़ी बेस्ट बुक है और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। मैं खुद पर्सनली बताऊँ ना तो मेरा फेडरल को पढ़ने के बाद ना सिंध से दिल हट गया है। ठीक है, क्योंकि फेडरल यार मतलब इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन, वो कहानी होती है ना, कहानी जब तक आपको पूरी पता नहीं चलती मज़ा ही नहीं आता। तो सेम वही सिचुएशन है, कहानी इसमें पूरी है, सिंध में पूरी ही नहीं है, और जब पूरी नहीं है तो यार मज़ा ही नहीं आता। मुझे तो कहानी पूरी जाननी है ना। अच्छा, मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को ऐसी बातों की एग्जांपल देती हूँ ना, तभी आप लोग को समझ आती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन देखें, टेंशन नहीं ले, जो नसीब में होगा ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। आराम से स्टडी करें। ठीक है, जो भी अल्लाह करता है वो हमारे ही हक़ में बेहतर होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और ये जो है मैंने पेन निकाल लिया है, और ये यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, सो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन किस पे कंसिस्ट करता है। ह्यूमन स्केलेटन किस पे कंसिस्ट करता है? बोन्स पे और कार्टिलेज पर। ठीक है, अच्छा, स्केलेटन एक्ट एज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू, ये तो आपको पता ही है। इट अलाउ फ्री मूवमेंट थ्रू द एक्शन ऑफ मसल्स। अच्छा, वो जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जैसे कि ये आ सकता है कि वो अलाउ करती है फ्री मूवमेंट किसके थ्रू? एक्शन ऑफ मसल्स के थ्रू अक्रॉस द जॉइंट। ठीक है, द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जो स्टडी करते हैं अबाउट द बोन्स, अबाउट द कार्टिलेज, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। कोई आपसे कहेगा यार मैं ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो के भी आप पूछेंगे तो कितनी बुरी बात होगी ना, मतलब एक गिल्टी फील होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए। और बाकी एमसीक्यूज़ में भी तो आ रहा है ना, तो आप ये नहीं सोच के पढ़े कि यार एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये नॉलेज है, नॉलेज कहीं से भी मिल जाए आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पे। एन इंडिविजुअल बोन इज़ कंपोज ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू। जो इंडिविजुअल बोन है ना वो कंपोज हुआ होता है वैरायटी ऑफ टिश्यू से, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? बोन टिश्यू होता है फर्स्ट, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद फिब्रस कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, ब्लड, नर्व टिश्यू। तो ये आपको याद रखने की क्या क्या होता है? बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फिब्रस कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। मैं वो चीज़ 2 दफ़ा एक्सप्लेन करूँगी जो मुझे लगता है कि ये ऐसा एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो ज़रा अपने कान और दिमाग खोल के जो है ना वीडियो देखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वीडियो किस माहौल में देख रहे होते हैं। वहाँ घर फैमिली के साथ देख रहे होते हैं और फिर बार बार एक ही वीडियो को देख रहे होते हैं। एक दफ़ा देखें, लेकिन अपना दिमाग जो है और बिल्कुल हाजिर रखें। मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि मैं उस चीज़ को 2 दफ़ा एक्सप्लेन करूँगी जो एज एमसीक्यूज़ आ सकती है। अच्छा, द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट आर कॉल्ड एपिफाइसेस। जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट होता है ना, बोन का एक ब्रॉड पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो एपिफाइसिस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें बता सकती हूँ आपको, ये हमारा ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, उभरा हुआ ये भी, तो ये एपिफाइसिस कहलाएगा। ठीक है, एंड द मिडिल पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन। और जो मिडिल पार्ट है ना, ये जो लेंथ ऑफ द बोन के उसके साथ है, तो उसे हम डायफाइसिस या शार्प बोन कहते हैं। ठीक है, तो ये डायफाइसिस है। अच्छा, विच ऑल्सो कंटेन अ सेंट्रल कैविटी। अच्छा, इसके पास ना हमेशा से एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, और ये किससे फिल हुआ होता है? ये येलो बोन मेरो के ज़रिए फिल हुआ होता है। तो ये भी ऐसा एमसीक्यूज़ आ चुका है कि येलो बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो एक सेंट्रल कैविटी ल्यूमेन जो है डायफाइसिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
सो ये आपको पता होना चाहिए। द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन, जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू है ना जो कि सराउंड करता है बोन को, वो क्या होता है, पेरीओस्टियम कहते हैं उसे, ठीक है। और इनर रीजन को क्या कहते हैं, एंडोस्टियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पेरीओस्टियम है बाहर का। अंदर वाला क्या है, ये देखिए पेरीओस्टियम मेंशन है। अंदर वाला क्या होगा, एंडोस्टियम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, द एंडोस्टियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ पेरीफेरल पार्ट। ये कह रहे हैं कि जो एंडोस्टियम में जो इनर रीजन है, वो बोन है, वो मज़ीद पेरिफेरल एक पार्ट होता है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये देखें, ये एक पेरिफेरल पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बॉन्ड। एंड द इनर मास, और एक इनर मास होता है, ये मास नज़र आ रहा है आपको, एक इनर मास भी होता है जिसे हम स्पंजी बोन्स कहते हैं, ठीक है। स्पंज किस्म का शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पंजी बोन इज प्रेजेंट एपीफाइसिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको स्पंजी बोन्स कहाँ पे नज़र आ रही है, ये एपीफाइसिस है ना, ब्रॉड पार्ट है। तो ये यही कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पंजी बोन्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपीफाइसिस में। ये भी एज एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, द रेड बोन मेरो इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्पेस ऑफ स्पंजी बोन्स। जो रेड बोन मेरो होती है ना, वो ऑल्सो फाउंड होती है कहाँ पे, ये जो स्पंजी बोन्स है ना, इसमें। तो ये आपको दो डिफरेंस पता होने चाहिए। रेड बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होती है, येलो बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होती है। रेड बोन मेरो इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पंजी बोन्स, ठीक है। और स्पंजी बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपीफाइसिस में, ठीक है। और येलो बोन मेरो कहाँ पे होती है, वो हमारी डायफाइसिस में होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, और बच्चे इसमें बेइंतहा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि वीडियो देखा करें तो थोड़ा दिमाग को हाजिर रखा करें, और मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं तफरी वगैरह भी मतलब आप लोगों को बीच में से, ताकि आप बोर ना हो। और मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, और ये चीज़ें जो है आपकी साथ साथ मेमोराइज़ भी हो रही है, क्योंकि मैं जो है उसको एक कहानी की तरह समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब क्या होते हैं, 3 टाइप्स के सेल्स एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, बोन के साथ। ये बात पता होनी चाहिए। डिराइव फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक सेल्स, और ये किससे डिराइव्ड होते हैं, ये 3 टाइप्स के, ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स से होते हैं। ये एज एमसीक्यूज आ चुका है। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग, फर्स्ट सेल जो है इनका क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स है। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन को फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। ये क्या ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं, क्या, अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल द ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स, और अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट, ये सेल सराउंड कर जाए मैट्रिक्स के जरिए, एक मैट्रिक्स के जरिए, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट दूसरी किस्म के सेल्स होते हैं, और ये क्या मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं हेल्दी बोन टिश्यू को, ठीक है। और किस तरह से सिक्रेटिंग करते हैं, सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स की, और इन्फ्लुएंस करते हैं बोन मिनरल कंटेंट को, ठीक है। सो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स करता है बोन मैट्रिक्स, ऑस्टियोसाइट मेंटेन बोन टिश्यू, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये बोन टिश्यू को मेंटेन करता है, मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यू या मेंटेन बोन टिश्यू किस तरह, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स के थ्रू, और इन्फ्लुएंस करता है बोन मिनरल कंटेंट्स को, ठीक है। सो ये बातें पता होनी चाहिए। ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स है, स्टेम सेल जिसे कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना, ये तीसरी किस्म के सेल्स होते हैं जो कि रिजॉर्ब बोन्स करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, ये ऑस्टियोसाइट से दूसरी एक बात है कि दे ऑल्सो रेगुलेट दी, ये हमेशा से क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड। मतलब ये जो ऑस्टियोसाइट जो इसे मैंने बताया, तो ये हमेशा से क्या करते हैं, ये हमेशा से जो है दे ऑल्सो रेगुलेट द कैल्शियम रिलीज, मतलब ये कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं कि कहाँ से, बोन टिश्यू से, फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड, मतलब बोन टिश्यू से ब्लड तक रिलीज़ करने में जो वो होता है ना, किरदार जो होता है, वो हमारे किसका होता है, ऑस्टियोसाइट्स का होता है, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट पे आते हैं। आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, मीन ये बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी एज एमसीक्यूज आ चुका है और आ भी सकता है। ऑस्टियोक्लास्ट परफॉर्म बोन रिजॉर्प्शन, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि बोन रिजॉर्ब बॉन्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, तो ये यही कह रहे हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट परफॉर्म करता है क्या, बोन रिजॉर्प्शन मीन डीमिनरलाइजेशन,
ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन मीन डीमिनरलाइजेशन होती है, ठीक है। दे ब्रेक डाउन, किस तरह से डीमिनरलाइजेशन, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं बोन को, इसी वजह से तो इसे डिस्ट्रॉइंग सेल्स